अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं 9th केमिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो के साथ आज मेरे जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड की कौन सी टाइप्स हैं, यानी कि केमिकल बॉन्ड किन तरीक़ों से बन सकता है। सबसे पहले आपको मैं इसमें बताना चाहूँगा कि व्हाट आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके नाम से ज़ाहिर है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसकी क्या हो गया जी? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which are involved in chemical bonding, are termed as or called as bonding electrons, or called bonding इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं जी? बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो ये उसका हम कहते हैं कि इनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के जो बॉन्डिंग में हिस्सा लें उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। शेयरिंग में जो भी हैं हम उनको कहते हैं कि ये वाले इनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। जिनके केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं? सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आता है आयनिक बॉन्ड। उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की दूसरी टाइप है कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड इसकी टाइप है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और टाइप है इसकी
मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये बनता कैसे, हम इसकी कुछ जो है ना वो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करके बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, द एलिमेंट्स, आपको पता है कि जब भी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वन, इलेक्ट्रॉन्स होंगे वन, यानी कि जो ज़्यादातर मेटल्स एटम्स हैं, मेटालिक एटम्स हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप है हाइड्रोजन को छोड़ के। इसके अलावा सेकंड ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल का है। इसके अलावा थर्ड ए ग्रुप है जो जिसके अंदर एल्यूमिनियम है। जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2 या 3, वो लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं। और जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 6, 7, वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या हुआ फिर? दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ chemical bond which is formed which is formed, the type of chemical bond which is formed, this type of chemical bond which is formed due to complete transfer of electron, transfer of electron from one atom to another atom, from complete transfer of electron from one atom to other atom to another atom. It is called ionic bond. It's called ionic bond. इसकी हम एग्जांपल ऐसे देंगे कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इसकी हम एग्जांपल क्या देंगे, इसके हम कैसे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन, इनके जब 2Na सोडियम एटम सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन के 2 एटम जो कि गैस होती है क्लोरीन, जब आपस में मिलते हैं तो 2NaCl बनाता है। 2NaCl ये एक सॉलिड कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड बनता है। ये NaCl क्या चीज़ है? एक आयनिक कंपाउंड।
जो हमने अभी हम पढ़ते हैं कि किस तरह सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें पता चलेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आती है 1s2 2s2 2p6 3s1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के वैलेंस शेल में जिसका नाम M है उस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये है वैलेंस शेल। हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखते होते हैं कि Na इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम डॉट की फॉर्म में लिखेंगे। दूसरी तरफ है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन का अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर है 17। इससे मुराद है अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3s2 3p5 तीसरा शेल है ये M। इसके अंदर 2 और 5 टोटल मिला के कितने बनते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं क्लोरीन, इसको मैं क्रॉस से ज़ाहिर करूँगा इनके इलेक्ट्रॉन को, ये 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये दोनों एटम्स सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके नतीजे में एक पॉजिटिव चार्ज आता है। सोडियम जब अपना जो आउटरमोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये आउटरमोस्ट शेल जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है जी, जब लूज़ करता है तो इसके ऊपर चार्ज आता है Na+1। तो क्यों आया इसके ऊपर, ये इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। लूज़ क्यों करता है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें देखें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में जब ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया तो बाकी जो इसका आउटरमोस्ट शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे, ये अपना डबलेट कंप्लीट करता है। तो ये अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद स्टेबल होता है। इस तरह क्लोरीन जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया था वो गेन करने के बाद इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इसके ऊपर +1 चार्ज आता है। इस तरह क्लोरीन एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल इसमें चक्कर है, तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा गेन करता है जी, क्लोरीन गेन कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है जो सोडियम ने लूज़ किया था वो क्लोरीन एटम ने गेन कर लिया। तो क्या बनता है जी, Cl ये इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है सोडियम वाला, ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन। ये जो क्रॉस हैं ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करते हैं और इसके ऊपर चार्ज आ गया -1। ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो उसका आउटरमोस्ट शेल पूरा हो जाता है Klm। अब इसके
एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी कि इसने अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया। इस तरह सोडियम ने भी 1s2 2s2 2p6 पहला के शेल है, दूसरा एल शेल है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। क्यों? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। जब बाद में ये दोनों आयन आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी कि Na+1 और क्लोरीन -1 +1 और -1, ये दोनों आयन हैं जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं जी? सोडियम क्लोराइड। एक आयनिक कंपाउंड है। क्या चीज़ है ये वाला? आयनिक कंपाउंड। तो यूँ हमने सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड बना लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको इसको डायग्राम की मदद से मीन जो एटम उसके अंदर हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो एक जो उसके बोर मॉडल हैं उसकी मदद से आपको शो करूँगा। कौन से कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, कौन सा गेन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सोडियम क्लोराइड का जो यही वाला इसी को मैं थोड़ी सी डायग्राम की मदद से बताऊंगा, जो कि हमारा सिलेबस के अंदर भी है। तो इंशाल्लाह आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, आपको मैंने पहले भी बताया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।